अनुग्रहित प्रभात में परमेश्वर के नाम की स्तुति के द्वारा महिमा देते हुए भजन संहिता 130 उसका 1 और 2। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। अनुग्रहित पढ़े गए परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर पुकार की गहराई विषय पर मनन करने के लिए आइए हम परमेश्वर में शरणागत हो। कई पुकारों के पीछे का कारण होता है। प्रिय बंधु, रिश्तेदारों को खोने पर असहनीय अवस्थाओं में पुकार कर रोने वाले हैं। अभिभावकों को खोने पर छोटे बच्चे बिना किसी आश्रय के पुकार पुकार कर रोते हैं। रोग की शैया में, मृत्यु की शैया में, दर्द रोकने की दवाई खाने पर, सुई लगाने पर भी दर्द सहन न कर पाते लोग भी पुकारते हैं। इस प्रकार की पुकार को जब हम पहचान लेते हैं तो उसका कारण भी क्या है वह भी जान लेते हैं। परंतु एक सिक्के के दो भागों के समान इस समूह में दृष्टि से जो नहीं देखा जा सकता या नहीं सुना जा सकता, ऐसे पुकारों से कहीं गुजर रहे हैं। यहाँ पर भजनकार की अवस्था भी कुछ ऐसी ही है। वह पुकार रहा है, उसकी पुकार की गहराई कितनी है वह खुद इस बात को भी नहीं जानता। यदि और स्पष्ट तौर पर कहे तो प्रियों, जीवन की कई प्रकार के दर्द और दुखों का कारण जब हम खुद भी नहीं पहचान पाते, तब वह पुकार गहराई से आने वाली पुकार के तौर पर हम समझ सकते हैं। के तौर पर शाऊल दाऊद के प्रति कितनी अधिक कड़वाहट, द्वेष रखने का कारण क्या है, वह दाऊद भी सोच समझ नहीं पा रहा था। लगभग 13 वर्षों तक दाऊद को मारने के लिए शाऊल अपने पहने भाले को लेकर उसके पीछे हाथ धो के पड़ा है। वास्तव में देखे तो क्या दाऊद ने शाऊल का कुछ बिगाड़ा था? क्या कुछ बुरा किया था? कदापि नहीं, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर भी शाऊल उसके मन में दाऊद के प्रति द्वेष और बदला भरा पड़ा है। दाऊद ने जब वाचा के संदूक के सामने सन के कपड़े पहनकर नाचकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा की, तो मीकल ने कितनी समस्याएं खड़ा की। क्या दाऊद ने मीकल का कुछ बिगाड़ा था? कदापि नहीं। प्रियों, कई संदर्भों में जीवन के ऐसे अनुभव में हम भी कई बार ऐसी गहराइयों में उतर जाया करते हैं जिन्हें हमने अपना प्रिय मित्र जाना, अपना माना, साथ बैठकर प्रार्थनाएं की। वे लोग जब आपसे बहुत अधिक घृणा करने लगे तो, और जो अपने सोचा भी नहीं ऐसी झूठी बातें आपके विषय में बोलकर फैलाए, तो उस दर्द के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठकर अपने मन को परमेश्वर की तरफ एकाग्रित कर पुकारने वाली एक पुकार है, वह है गहराई से की जाने वाली पुकार। यह दूसरे के लिए या उस व्यक्ति के लिए श्राप बन जाए ऐसी प्रार्थना नहीं, बदला लेना ऐसा कहने वाली पुकार भी नहीं, परंतु मैं कैसे दूसरों के लिए एक कारण बन गया, इस विचार के साथ आज सुबह मेरे श्रोताओं में से कोई भी गहराइयों में उतरने वाले इस अनुभव में यदि है तो इस प्रकार से परमेश्वर की ओर अपनी नज़र उठाकर पुकारे। शाऊल का पहना और चमकदार भाला था। उसके मध्य में भी लंबी उम्र के साथ जीने देने वाले परमेश्वर की सेवा करते हैं। दुष्ट की आशा नष्ट होगी, दुष्ट दांत पीसता पिघल जाएगा। आज जिस गहराई के अनुभव में आज आप हैं, परमेश्वर की ओर अपनी नज़र को उठाएं। एक नए बल के साथ परमेश्वर के लिए शोभामान हो। आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पवित्र पिता, अप्रत्यक्ष कारण विद्वेष को सहने वाला कोई भी आज सुबह इस वचन को सुन रहा है तो उसके विषय और उसके लिए विशेष अनुग्रह से भरकर विश्वास योग्यता के साथ
शुद्ध मन के साथ बने रहने के लिए यीशु आप सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।